ओम परम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत्या तुमतः फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकं तं परीक्षते। आज परम भागवत कथामृत धर्म ग्रंथ से आज की कथा का संवाद सुनेंगे। आज का संवाद धर्मराज युधिष्ठिर और संत नारद जी के विषय में है। धर्मराज से नारद जी ने पूछा कि तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है, क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज बोले, महाराज 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान वैराग्य और प्रेम तो देखो कि धन्य है प्रहलाद, उनका बचपन और उनका प्रेम जिनके कारण परमप्रभु स्तंभ में से प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक बार प्रभु का दर्शन नहीं हो सका है। मेरा जीवन पशु सा बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामांध हुआ। अवतार मनुष्य का मिला, फिर भी प्रभु के हितार्थ कभी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे, मेरा जीवन कुत्ते जैसा बीत गया। अब मैं परम प्रभु में लीन न हो सका, प्रभु प्रेम में पागल न हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जबकि उस 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को पा लिया। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिले, किंतु भगवान न पा सका, अतः इसलिए मैं उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के बिना, दर्शन के बिना मेरा जीवन वृथा बीत गया। इसी कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर सका, इसका मुझे दुख है। नारद जी, मैंने वैसे तो बहुत कुछ किया, किंतु जो करना चाहिए था वह नहीं कर सका। मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशस्यारुचित्रम हरिरंद्रपद्य मनस्सेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर, नवोड़ा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु के चरणों में न लगा हुआ हो, तो इन सब से क्या लाभ? इनसे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्वता अंतकाल में कुछ काम नहीं आती। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी हो, उससे क्या लाभ? एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों बात में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक बोला, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो ये नौका चलाना ही जानता हूँ महाराज। विद्वान बोले, तुम्हें इतिहास की कुछ जानकारी है? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए? नाविक बोला, मैं इतिहास नहीं जानता। पंडित बोले, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार चली गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर में कितनी आबादी है? नाविक बोले, मैं भूगोल भी नहीं जानता। तो पंडित जी बोले, ओहो, तब तो तेरी आधी से अधिक जिंदगानी बेकार चली गई।
तुझे साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक बोला, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज लगता है नाव अब मेरी डूब जाएगी, क्या आप सब तैरना जानते हैं? सभी पंडितों ने कहा, नहीं जी, हम तैरना तो नहीं जानते। नाविक बोले, हरिहर, अब तैरना नहीं जानते तब तो अब सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा, तूफान में नौका डूब गई और उनके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर निकल गया। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे कि संसार भी एक समुद्र है, इस भवसागर को येन केन प्रकारेण पार करना होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वह सच्ची विद्या है, और भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति संसार सागर में डूब ही जाता है। जो विद्या अंत काल में परमात्मा के दर्शन न करा सके वह विद्या ही नहीं है। संजोग से दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज ने उनके स्वरूप को नहीं पहचान सका। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं, तो जीव प्रकट करता है। ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल न जाने कितने वस्तुओं का सृजन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि में, यहाँ तक कि अंगूठी तक जैसी छोटी वस्तुओं पर अपने शरीर पर भी नाम लिख देता है। अरे भाई, यह शरीर पर नाम क्यों लिखते हो? उसे कौन ले जाएगा? मकान का नाम लिखता है मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन तक जीने वाला है? सोचो, मकान पर नाम लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो, यह सभी तो कुछ तो ठाकुर जी का नाम है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देना होता है, उस पर पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो, अतिशय पुण्य का क्षय करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। पहचाने भी कैसे जा सकते? में रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचान नहीं सका। पहचाने भी कैसे जा सकते? युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में भोजन समारंभ में जूठी पत्रावलियां उठाने जैसा काम करते थे वे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो दिव्य कर्म योग है। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित की। प्रभु ने धर्मराज से कहा था, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूंगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया वे हमारे ममेरा भाई हैं, मामा के पुत्र हैं, वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करें तो उनका ईश्वरत्व नष्ट हो जाएगा। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं। वे कहते हैं भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए। नारद जी
धर्मराज से कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। वे तो दुर्वासा और जमदग्नि निष्प्रिय हैं। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्रित हुआ था, अतः दुर्वासा की आशंका थी कि कहीं वह धर्माचरण न हो जाए, कहीं अधर्माचरण न हो जाए। ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मिणी ने कहा, नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी, क्यों न हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण कहते हैं, ये दूर रहे तो ठीक, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मिणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद है आपको, मैं क्रोधी हूँ, कहीं क्रोधवश कुछ साप न दे दूं। किंतु कृष्ण रुक्मिणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने के लिए तैयार हुए, रथ में बैठे थे। दुर्वासा ने उनकी प्रतीक्षा करने का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, क्या यह योग्य है कि एक ही आसन पर बैठे? अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं जाऊं। कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे। माता जी थक गई, प्यासी हो गई, बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं जी, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहूंगी। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देर नहीं है, धीरज रखो। रुक्मिणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण बोले, रुक्मिणी, नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है। दुर्वासा के हृदय में जो श्री कृष्ण है। रुक्मिणी जल पीने जा रही थी, दुर्वासा समाधि में से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध में कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रही हो, अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, आपका साप सिर आंखों पर आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा मैंने श्राप देकर अनुचित कर दिया, अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने पर कुछ उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे उनका दर्शन करने हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रह रहे हैं। हमारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जैसे संत सद्गुरु द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन हो सकता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में विराजमान है। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान नहीं सके। द्वारका नाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें ममेरा भाई जैसा दिखाई पड़ता था। इधर श्री कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाएं तो अच्छा है, अन्यथा मुझे प्रसिद्धि करा देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद तुम्हें प्रकट मत करो, नारद मुझे तुम प्रकट मत करो, अपनी कथा पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी। नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्मा के जो भी पिता हैं बैठे हुए हैं इस सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है परम ब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखते। अब नारद जी ने से रहा नहीं गया, आज चाहे और प्रसन्न क्यों न हो जाए, मुझे तो उन्हें प्रसिद्धि करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को इंकित करते हुए कहा, अयम ब्रह्म यूयम निर्लोके वत भूरि भागा लोकम पुनान मुनयो वयन्ति ये साम गृहाना वसतीत साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम सावा अयम ब्रह्म।
इनके ही दर्शनार्थ के सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा अयम ब्रह्म। इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव है। भगवान कभी कभी लीला करने के लिए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था, नाहम भक्षित वानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मानुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती। दृढ़ता सद्गुरु कृपा से आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बता दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं दासम दास बिमलानंद इस कथा की प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। फिर अगला कल का प्रवचन परम भागवत कथामृत में आप श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।